अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूं, लेकिन कहानी से पहले एक गिला भी करना है थोड़ा सा। एक चाय का कप मैं लेके बैठता था कहानी सुनाने के लिए, तो नींद आ रही होती है, रात का टाइम है, इस वक्त भी कोई तकरीबन काफ़ी लेट है, तो काम बहुत करना होता है, मैंने वज़ाइफ भी करने होते हैं, पढ़ना भी होता है, एडिटिंग भी करनी होती है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो एक चाय का कप मैं बार बार पीता रहता हूँ। हाय हाय, शो में भी चाय का कप लेके बैठता था, तो किसी साहब ने नज़र लगा दी और कह दिया कि कहानी सुनाते हुए चाय ना पिया करें। भाई क्या हो गया, एक चाय से भी जेलसी हो गई यार, आपने मेरी चाय तक को बैन कर दिया और कह दिया ना पिया करूं। तो भाई चाय तो पी सकता था मैं, क्यों इस तरह कह दिया आपने, दिल ही तोड़ दिया है। लेकिन मुझे यकीन है बाकी लोग कमेंट्स में लिख देंगे कि मैं चाय पी सकता हूँ ना। अगर बाकी लोग मुझे कह देंगे हाँ आप चाय पी सकते हैं, तो मैं अपनी चाय साथ साथ पीता रहूँगा। चाय मेरी बहुत कमज़ोरी है, मग्गा जब तक मेरे हाथ में ना हो और मैं चाय ना पीऊँ तो मैं एनर्जी मेरी ख़त्म हो जाती है। तो मेरी एनर्जी मेरी चाय है। बहुत सारे लोगों को पता है, राज में और बहुत सारी जगहों पे मुझे देखा भी था, हर वक्त सूटा मैं सिगरेट पीता रहता था। तो सिगरेट मैंने छोड़ दी, अब सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत हुई है मेरे ऊपर, 5-6 साल से भी ऊपर हो गया, सिर्फ एक चाय पीता हूँ, वो भी 3-4 कप है मेरे। काम के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा पी लेता हूँ, वरना 3-4 कप में पी के फ्रेश रहता हूँ, अपना काम करता हूँ। तो स्टोरी की तरफ आते हैं जी। आज की कहानी मुझे भेजी है उस्मान अली, उनका रियल नेम है, और जेहलम उन्होंने कहा शहर मेरा रियल है, बता दें आगे का जो मेरा शहर के साथ का एरिया है वो ना बताएं। ठीक है जी, जेहलम ही बता देते हैं और उनका रियल नेम जो है उस्मान अली ही बता देते हैं। इस वक्त मुल्क से बाहर है शायद, लेकिन कहानी उस वक्त की है जब वो अपने शहर में मौजूद थे। और ये उन्होंने कहा ये उन दिनों की कहानी है जब राज रोही टीवी पे चलता था। वो कहते हैं मुझे बहुत जुनून था राज को देखने का, और टीवी पे जब चलता था तब मैं देख लेता था, लेकिन उसके बाद फिर भी मेरा दिल नहीं भरता था, तो उसको मैं यूट्यूब पे खोलता राज को, और फिर मैं वहाँ पे दोबारा से देखता था राज के। उन्होंने बात की तो राज के हवाले से बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि जी राज का मज़ा नहीं आ रहा, या आप राज उस तरह क्यों नहीं कर रहे। तो मैं जो उन लोगों को राज के बारे में पता है उनको मैं इतना बता दूं, अब दिल नहीं करता राज करने को। सच्ची बात ये है, ऐसा कुछ इंटरटेनमेंट आ गया है, बहुत सारे चैनल ऐसे इंटरटेनमेंट के आ गए हैं कि उन्होंने इतना कुछ दिखा दिया है कि अब दिल करता है कि उन्हीं को करने दूं, मैं ना करूं। घोस्ट हंटिंग एक और फील्ड है, उसका एक और मज़ा था, जाते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह उसको कर दिया कि मैं अब रियल जितना भी करूं, जितना खतरे से खेलूं, तो कहते हैं इसमें तो है ही कुछ नहीं। तो शायद उनको नहीं पता कि ये जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ था उसमें मेरी ज़िंदगी कितना रिस्क में थी। तो उनके लिए ये तो कुछ है नहीं, क्योंकि दिखाने वालों ने इतना कुछ दिखा दिया कि फिर अब मेरे जैसा बंदा राज नहीं बना पा रहा। लेकिन मेरा शौक़ है, मेरा जुनून है, मैं करता रहूँगा, आगे भी मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, अपने लिए काम करूँगा। आप कहेंगे तो आपको दिखा दूंगा, नहीं तो मैं इन्वेस्टिगेशन तो सारी ज़िंदगी करूँगा, ये तो मेरा जुनून है। जिन तो मेरे दोस्त हैं, आपको पता है, जिन मेरी कमज़ोरी हैं, जिन भूत चुड़ैल, ये इनके बगैर तो मैं रह नहीं सकता। चाहे दुनिया के किसी हिस्से में चला जाऊँ, इनके साथ तो यारी है, मेरी लव है इनके साथ। तो मेरा अभी भी शायद कहीं आपको महसूस करा दें, इर्द गिर्द भी मौजूद होंगे, क्योंकि जो आज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे घर में भी बेइंतहा होता है। आज का वाक़या, मैं और मेरी वाइफ निकलने लगे हैं मार्केट के लिए, कहीं हमने जल्दी जाना था, तो ड्रेस और एक कुछ चीज़ें उन्होंने रखी थी, और जब ढूंढने खड़ी हुई तो कहती है देख लें। उनका लफ्ज़ बाकायदा मुंह पे होता है, आपकी चीज़ों ने फिर शरारत कर दी है, इनको मना करें, फिर घुमा दिए मेरी चीज़ों। अच्छा मैंने कहा यार मैं ढूंढ के देता हूँ। ढूंढा नहीं मिला। मैंने कहा चल बैठ जा, थोड़ी देर तक ढूंढ देते हैं। मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार ना करो यार, दे दो। गए वापस, अलमारी खोलिए, पड़ी हुई थी, कहते देखा ये देखो, यहाँ ढूंढ के गए थे, आप भी ने भी ढूंढा था, मैंने भी ढूंढा था। मैंने कहा ये पड़ी है। तो तंग करते हैं इस तरह, तो मुझे कहती होती है अपनी चीज़ों को मना करो। मैंने कहा मेरी कहाँ से चीज़ें हो गई यार, फिर रही हैं, खेल रही हैं, तो फिरने दो। तो उस्मान अली कहते हैं राज का मुझे देखने का बहुत शौक था। अच्छा, जो मैं इस तरह की बातें कर लेता हूँ ना, इसको भी कुछ लोग ज़्यादातर तो खुश होते हैं, कहते हैं लंबी बात की, इसको भी कहते हैं ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। ज़िंदगी में ना हर चीज़ में नुक्स ना निकाला करें। मैं कभी किसी चीज़ में नुक्स नहीं निकालता। ये कैसा लग रहा है, ये नो भाई, तारीफ़ कर दें, खुश हो जाएगा अगला।
हम फ़ौरन उसको नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी को दावत देना होता है, हर चीज़ को नेगेटिव, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों। नो, वेरी गुड, हर चीज़ पे हैप्पी करें सबको। यूट्यूब वो खोल लेते और उसके बाद राज प्रोग्राम वो कहते हैं, उस्मान अली कहते हैं कि मैं देख लेता। एक रात तकरीबन कोई 1:30 से 2 बजे के दरमियान का टाइम था कि राज की एपिसोड मैंने देखी, और उसमें एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने दोबारा भी मेरे ख्याल में चलाया, जिन निकालता हुआ आप दिखा रहे थे। यस, एक वो बंदा था जो जला हुआ था और बचपन से वो जिन्नात ने उठा के उसको आग में डाल दिया था, और उसकी माँ ने भाग के उसको तंदूर में से आग से निकाला था, उसका फेस हाथ सारे जल गए थे, और तब से उसके अंदर जिन्नात का बसेरा था, और उसको हमने कैमरे के सामने उसमें से जिन निकाले थे। वो उन्होंने कहा ये वाला मैं एपिसोड देख रहा था। तो जब ये एपिसोड बंद हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया, कुछ बातें उसमें इस तरह की थीं, क्यों ना मैं भी आज इस मखलूक को कसम दे के देखूं क्या ये बात मानते हैं या ऐसे ही होता है। वो कहते हैं टीवी शीवी मैंने बंद किया, उठ के वॉशरूम किया और वापस आया। मैं नींद में नहीं था, बिल्कुल जाग रहा था, बिल्कुल ओके था, और मैं वापस आया और आके मैं अपने बिस्तर पे लेट गया। बड़ा सा हमारा घर था, गर्मियों के दिन थे, बाहर घर वाले सोए हुए थे, मैं अंदर रूम में था, 2-3 रूम और जो साथ थे वो खाली थे। मैं अकेला रूम में इसलिए सोता था कि मैं टीवी पे यूट्यूब वगैरह देखता रहता था, और इस तरह चारपाई पे आके लेटा, और उसके बाद मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, एक अंधेरे का सा माहौल, नाइट की एक लाइट छोटी सी जो होती है, नाइट का बल्ब जल रहा है, और मैंने उनको मुखातिब किया। अगर मेरे कोई इर्द गिर्द मौजूद है, स्टाइल वो था ना, वो जो राज देखते थे, वो कहते राज देखता था, और उस तरह आप जिस तरह कहते थे ये वो, उस तरह मैंने मुखातिब किया और कहा मुझे पता है आप मेरे इर्द गिर्द इस वक्त मौजूद हैं और आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो आपको फलां, मैं ये लफ्ज़ बीच में जान के नहीं बोल रहा क्योंकि ये लफ्ज़ बोल दिया तो लोग हो सकता है यही वाला घर में इस्तेमाल कर लें और गलत भी हो सकता है। तो मैं आपको फलां कसम देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो आपको फलां कसम आप अपना आप मुझे महसूस कराएं। ये जो कसम है किस चीज़ की है ये उन्होंने तो बताया, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बताने जा रहा। कुछ लोग ये ना गलती से ऐसे कर ही लें, तो बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें, ये जो मखलूक है मौजूद होती है, हो सकता है कसम देने से वो फिर फंस जाए। तो वो कहते हैं कि मैंने 2-3 दफ़ा इधर उधर देखा अंधेरे में, और उसके बाद बाकायदा उनको कसम दी कि अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो मुझे अपना आप महसूस कराएं। जब तीसरी बार मैंने ये जुमला कहा और खामोश हो गया, तो अभी कुछ देर ही गुजरी थी, इर्द गिर्द तो मुझे कुछ महसूस ना हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो एक लम्हे, मतलब 1 सेकंड ही हुआ है कि या मैंने आंखें बंद की और उसी लम्हे मेरे सीने के ऊपर इतना ज़्यादा वज़न आ गया, इस तरह आ गया जैसे कोई मेरी छाती पे चढ़ के बैठ गया हो, मेरे सीने पे इतनी ज़ोर से आके बैठ गया हो कि मेरा सांस लेना दुश्वार हो गया। मुझे लगे ये क्या है, मेरा वहम है, मैं नींद में हूं या क्या हुआ है। तो दिमाग ने कहा भाई अभी अभी तो आंखें बंद की हैं, 1 सेकंड हुआ है, नींद कहां से आ गई, तो क्या ये मेरा वहम है। उसने कहा अगर वहम है तो इतना वजन किस चीज का है छाती पे, इतना बोझ किस चीज का है छाती पे। और वो इतना वजन और इतना बोझ था कि बाकायदा सांस लेनी दुश्वार हो रही थी। उसने कहा मैंने बाजू हिलाने की कोशिश की तो मेरे बाजू नहीं हिल रहे, मैं टांग हिलाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी टांग नहीं हिल रही, मैं हिलने की कोशिश कर रहा हूं, हिल नहीं पा रहा, यहां तक कि गर्दन तक नहीं हिला पा रहा, चीखना चाह रहा हूं, किसी को आवाज देना चाह रहा हूं तो आवाज तक नहीं निकाल पा रहा। उस्मान कहता है मैं काफी डर गया, मेरा सांस बाकायदा बंद होना शुरू हो गया। वो जो चीज भी थी वो इस अंदाज मुझे नजर नहीं आ रही, आंखें भी मेरी खुल गईं, काफी देर बंद रहीं लेकिन जोर लगा के मैंने आंखें भी खोल ली, लेकिन मुझे सीने पे बैठा हुआ कोई भी नजर नहीं आ रहा। सांस मेरा उस वजन की वजह से
बंद होता जा रहा है और मुझे लगा है कि काफ़ी देर अगर ये इस तरह जो चीज़ भी है मेरे ऊपर सवार रही तो मेरा दम भी घुट सकता है, मैं मर भी सकता हूँ। अल्लाह की रहमत ऐसी हुई कि एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना मुझे आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। कहते मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और जैसे जैसे मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता गया आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर से जो बोझ था वो कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, यहां तक कि बोझ खत्म हो गया और एकदम से मैं छलांग मार के खड़ा हो गया। मैं भागा, बाहर की तरफ गया, अम्मी को जगाया, वो भी बाहर सो रही थी, अम्मी नींद में थी क्योंकि रात का 2-2:30 बजे का टाइम था। उन्होंने कहा हाँ क्या हुआ है? मैंने कहा अम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ मसला हुआ और ऐसे ऐसे हुआ, मेरी चीज़ का मेरे ऊपर बोझ आ गया। तो अम्मी ने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे साथ वहम है, तुम्हें ऐसे लग रहा है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो, जाओ और सुकून से जाके सो जाओ। अम्मी और मैं जब बातें कर रहे थे बाकी भी घर वाले आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हो गए, भाई भी, बहन भी, बाकी लोग भी कि क्या हुआ। अम्मी ने कहा डर गया है, इस तरह की चीज़ें देखता रहता है, हर वक्त घुसा रहता है, जिन्नू भूतों वाले प्रोग्राम देखता रहता है, तो इसको मेरे ख्याल में कोई ऐसे वहम सा हुआ है, डर सा लग गया है। जिन्नू भूतों वाला प्रोग्राम जो है देखने की वजह से ऐसे इसको दिल में वहम आया, कुछ भी नहीं है। अब ऐसे करो इधर ही तुम सो जाओ, कमरे में ना जाओ, छोड़ दो। वहीं पे ही मैं सो गया, कमरे में नहीं गया। ये पहली रात थी जिसमें मैं पहली दफा जिंदगी में डरा था, लेकिन असल में ये शुरुआत थी। अब उसके बाद ऐसा होना शुरू हो गया मेरे साथ। घर में मैं दाखिल हुआ हूं, एक रूम जो सिर्फ मेरे इस्तेमाल में था, वहां पे बहुत कम कोई भी जाता था, मैं ही यूज करता था। मैं अंदर गया हूं, मोबाइल चार्जिंग पे मैंने लगाया है, कमरे में ही मौजूद हूं और 1-2 मिनट के लिए मैं साथ वाले कमरे में गया हूं किसी से बात करने के लिए और पीछे मेरे कमरे में कोई भी नहीं आया। 2-4 मिनट, 5 मिनट मैंने बात किया और वापस जैसे ही मैं अपने कमरे में गया हूं तो मेरा मोबाइल जो मैं चार्जिंग पे लगा के गया था वहां पे मौजूद नहीं है। वो कह रहा है मैं परेशान हो गया हूं कि ये कैसे हो सकता है। मोबाइल तो अभी अभी मैं लगा के गया था और इस जगह पे मैं लगा के गया था, हो ही नहीं सकता कि मेरा मोबाइल गायब हो जाए। इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, उधर ढूंढा, पूरे कमरे में ढूंढ लिया, यार मैंने गलती से कहीं इधर तो नहीं रख दिया, कहीं ये तो नहीं हो गया। सोचते 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 उसी कमरे में वापस गया जहां पे अभी थोड़ी देर पहले मैं गया था 4-5 मिनट के लिए, ये पूछने के लिए कि आप मैंने मेरा मोबाइल देखा है। और जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा सामने ही मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है। मुझे लगा ये कैसे हो सकता है, मैंने मोबाइल तो उस कमरे में लगाया था, तो यहां पे कैसे लग गया। दिमाग है, उलझा देता है। उसने कहा हो सकता है कि यार तुम्हें याद ना रहा हो, तुमने इधर की बजाय उधर लगा दिया। 2-3 दिन सुकून से गुजरे, फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ, घर में दाखिल हुआ, बाइक आके खड़ा किया, बाइक को ऑफ किया। स्टार्ट बाइक जो होता है उसको आप चाबी से भी ऑफ करते हैं, तो मॉडर्न आ गया ना, इसलिए एग्जांपल दिए। वो कह रहा मैंने अपने बाइक को चाबी से बंद किया, स्टैंड पे लगाया और चलता हुआ कमरे में आया। चाबी बेड के साथ ही एक टेबल रखी हुई थी, उस टेबल के ऊपर चाबी रख दी। पानी शानी पिया, कमरे में बैठा, काम शाम करना था किया। थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से एक काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया। मैंने कहा चलो जल्दी से ये काम करके अभी ही वापस आ। तो मैं उठा और सीधा जाके टेबल से जैसे ही चाबी उठाने के लिए हाथ मारा तो देखा टेबल पे चाबी नहीं है। इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, इधर देखा, उधर देखा, यार याद था मैंने यहीं पे रखी है, मैं भूला नहीं हूं। सारा कमरा छान मारा, चाबी कहीं पे भी नहीं मिली। जात वाले कमरे में गया, साथ वाले कमरे में भी चाबी ढूंढ ली, चाबी कहीं से नहीं मिली। और जब अगले कमरे में गया तो उन्होंने कहा इधर तो तुम आई ही नहीं हो, तो चाबी यहां से कहां से आएगी। जबकि फिर मुझे याद आया अगर मैं इस कमरे में नहीं आया तो इससे पहले जो साथ वाले कमरे में ढूंढ के आया मैं तो वहां पे भी नहीं गया, क्योंकि जब मैंने बाइक खड़ी किया तो सीधा मैं अपने कमरे में गया हूं, वहीं पे बैठा रहा हूं। तो फिर मैं साथ वाले कमरे में क्यों ढूंढा और तीसरे कमरे में क्यों आया, तो फिर मुझे वापस अपने कमरे में जाना चाहिए। वापस अपने कमरे में आया, टेबल पे आके देखा चाबी वहीं पड़ी हुई थी। मुझे लगा मेरे साथ किसी ने घर में शरारत की है।
ऐसा हो नहीं सकता। खैर मैं उसको शरारत समझा या क्या समझा, मुझे जल्दी थी, मैंने चाबी उठाई, बाइक स्टार्ट किया, निकल गया। फिर एक दिन ऐसे घर में दोबारा से दाखिल हुआ, मैंने बाइक बंद की। आज बाइक बंद करते हुए जब चाबी से मैंने बाइक को ऑफ किया तो मेरे जहन में एक बात चल रही थी कि यार उस दिन कैसा वाकया हुआ कि मैंने टेबल पे ही रखा, भूल गया, 2-3 दिन के अंदर काम शाम बिजी रहा, लेकिन याद तो आता है इंसान को। एक ऐसा वाकया हुआ था जो अजीब व गरीब था कि यार देखो उस दिन कैसा वाकया हुआ कि मैंने चाबी टेबल पे रखी लेकिन फिर मिली ही नहीं, और मिली कहाँ से टेबल पे। ये सोचते हुए वो दाखिल हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी कि उस दिन ये हुआ था, ये हुआ था। यही सोचते सोचते उसी टेबल के करीब जब पहुंचा तो वो दिमाग में क्या सोच रहा है, यही टेबल थी ना जहां मैंने चाबी रखी थी और चाबी नहीं मिली थी और दोबारा यहीं से मिली थी। ये सोचते हुए उसने चाबी यूं हाथ में पकड़ी और पकड़ के, जिस तरह ऐसे बंदा रखता नहीं, ऐसे फेंकता है, क्योंकि उसके दिमाग में बातें चल रही थी ना चाबी की, और टेबल पे करीब हाथ लेके गया और उसके बाद उसने यूं चाबी को यूं छोड़ा कि चाबी कटक की आवाज के साथ टेबल पे गिर गई। शायद वो चाबी ढूंढने की उस दिन की बातें याद कर रहा था, इसलिए उसका रखने का स्टाइल भी ऐसा खास स्टाइल था कि उसने करीब जाके रखी नहीं, ऐसे हाथ पकड़ के और फेंक दिया चाबियों को। चाबियां गिरी हैं बाइक की, जब उस पे गिरी हैं टेबल पे एक आवाज़ सी आई है, और उसने फिर देखा दोबारा से कि चाबी नीचे तो नहीं गिर गई, नहीं टेबल पे मौजूद है। वो कमरे के अंदर ही रहा, लगा रहा, कोई काम शाम करना था, जो भी था, मोबाइल के साथ भी लगा रहा, करता रहा। 3-4 घंटे कमरे में कोई भी नहीं आया, और जब दोबारा से उठा तो फिर उसको आज फिर से बाहर जाना था और काम पड़ गया। जब उठा तो उसके एकदम से दिमाग में ख्याल क्या आ रहा है, कहीं आज फिर ऐसा ना हो कि मैं टेबल से चाबी उठाने लगूं और चाबी मिले ही ना, जबकि आज तो अच्छी तरीके मुझे याद है मैंने चाबी टेबल पे ही रखी है। और वो कहते हैं जैसे ही मैं टेबल के करीब गया तो देखा चाबी वहां पे नहीं है। अब आपने यूं करके चाबी जो है टेबल पे रखी है, और जब टेबल पे इस तरह चाबी आप रख देते हैं, आपको अच्छी तरीके याद होता है कि चाबी आपने इस टेबल पे रखी है, तो कैसे हो सकता है आप भूल जाए। तो कहता है मैं आके देखूं, यार आज तो 100% याद है, चाबी मैंने रखी यहीं पे थी, आज गलती नहीं हो सकती। पूरा कमरा छान मारा, चाबी नहीं मिली। साथ वाले कमरों में जाने की जरूरत इसलिए नहीं थी, आज उसको याद था कि चाबी मैंने यूं करके टेबल पे रखी थी, तो चाबी साथ वाले कमरे में ढूंढने ही क्यों जाऊं। लेकिन जब थक हार गया तो ये जहन में आया कि कोई शरारत इंसान नहीं कर रहा, कोई ऐसी मखलूक कर रही है जो आंखों को नजर नहीं आती, जिसने उस रात को मुझे जकड़ा था। इसका मतलब है मोबाइल भी किसी ने शरारत से उठा के साथ वाले कमरे में लगा दिया था। अगर वो यहां से उतार के साथ वाले कमरे में रख सकते हैं तो फिर चाबी भी वहां जा सकती है। साथ वाले कमरे में पहुंचा, चाबी ढूंढी, नहीं मिली। फिर अगले कमरे में पहुंचा, चाबी ढूंढी, नहीं मिली। परेशान हो गया, क्या करूं, जाना भी ज़रूरी है और मेरे साथ शरारत हो रही है। तो चलता हुआ जब बाइक के करीब से गुजरने लगा तो उसने देखा चाबी बाइक के अंदर ही लगी हुई है। आज दिमाग ने कहा नहीं, इसमें 1% भी मेरे से गलती नहीं हुई कि मैं कहूं नहीं यार भूल गया हूँगा, शायद वहम होगा, जल्दी में था। नहीं, आज तो मुझे याद है जब मैं चाबी बंद कर रहा था, निकाल रहा था, सोचता हुआ जा रहा था, रख रहा था, तो इसका मतलब है ये क्लियर शरारतें हो रही हैं। अब इस तरह की काफ़ी शरारतें उसके साथ होनी शुरू हो गई। उसने वो कमरा ही छोड़ दिया जहाँ पे ये इस तरह के इश्यूज आ रहे थे। उसने कहा नहीं यार मुझे अब इस कमरे में रहना ही नहीं चाहिए, मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाता हूँ। अब उसने दूसरे कमरे में रहना शुरू कर दिया। कुछ दिन तो मामलात बिल्कुल ठीक रहे। फिर एक रात को वो सोया हुआ था, रात का कोई पहर था कि उसको एक ख्वाब नजर आया। ख्वाब में वो देखता है, वो गहरी नींद में था, वो ख्वाब में देखता है कि वो अपने कमरे में अकेला बेड पे सो रहा है। गर्मी के दिन थे, एक पंखा ऊपर छत पे चल रहा था और एक पंखा, वो जो पेडिस्टल फैन कहते हैं जो नीचे जमीन पे रख के आप चला देते होते हैं, उसने साइड पे रखा हुआ था। दो पंखे चल रहे थे गर्मी की वजह से, एक ऊपर छत से और एक साइड पे पंखा चल रहा था। तो अपनी ख्वाब में क्या देख रहा है कि वो सोया हुआ है, सेम उसी तरह एक पंखा ऊपर चल रहा है, एक साइड पे चल रहा है। ख्वाब में देख रहा है घर वाले बाहर सहन के अंदर गहरी नींद सोए हुए हैं। उस वक्त जो घर का मंजर था वो वही था जो वो ख्वाब में देख रहा था। अमूमन ऐसा ही होता था
घर वाले बाहर सोते थे, वो दूसरे पहले एक और कमरे में सोता था, अब दूसरे कमरे में सोना शुरू हो गया था। वो दूसरे कमरे में देख रहा है कि मैं सोया हूँ, मेरे घर वाले आराम से गहरी नींद सो रहे हैं, रात की खामोशी है, गर्मियों की रात है, कूलर, छत वाला पंखा, नीचे जमीन वाले पंखे, इनकी चलने की आवाज गर्मियों में जरूर आती है। उसी लम्हे जब वो ख्वाब में देखता है कि दो पंखे चल रहे हैं, एक छत पे एक ज़मीन पे घर वाले सो रहे हैं, तो उसकी निगाह अपने पाँव की तरफ पड़ती है। जब आप इंसान लेटा हुआ हो, लेटे लेटे ही अपने पाँव की तरफ देखता है तो उसको अपने पाँव क्लियर नजर आते हैं। शर्त यह कि आपका पेट बड़ा ना हो, वरना बीच में पेट रास्ता रोकेगा। वो कहता है मैंने अपने पाँव की तरफ देखा तो एकदम से मेरी झुरझुरी सी आई, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए देख के कि ये मेरे पाँव की तरफ क्या है। कि मैंने देखा एक 6 फुट लंबी सफेद कपड़े पहने एक औरत मेरे पांव के बिल्कुल सामने खड़ी है। उसके हाथ की उंगलियां भी इंसानी उंगलियों से काफी ज्यादा लंबी हैं। नाखून नहीं है, लेकिन तकरीबन जिस तरह हाथ की उंगलियां हैं, ये इंसानी हाथ से कोई 4-4, 3-3 इंच बड़ी हैं। यानी कि अगर 3 इंच की उंगलियां हैं तो उसकी 6 इंच, 7 इंच की उंगलियां हैं। और सबसे अहम बात, उसने अपने बड़े बड़े बाल, जो पीछे सर के बाल थे, वो सारे के सारे उसने मुंह पे डाले हुए हैं। उसके बाल खुले हैं और उसके सारे के सारे पीछे वाले बाल भी आगे, मुंह के आगे डाले हुए हैं। उसका मुंह, उसकी आंखें नजर नहीं आ रही। एक सफेद कलर का जो उसने पहना हुआ है, उसने कहा जिस तरह अरबी लोग पहनते हैं, उसको तोप बोलते हैं। एक ड्रेस होता है, सऊदीया और दुबई में पहना जाता है, एक ही ऑफ वाइट कलर का होता है या वाइट कलर का होता है। कमीज जो होती है वो एक ही होती है और लंबी पांव तक जा रही होती है। बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, उसको वो लोग तोप बोलते हैं। उन्होंने भी लफ्ज़ वहाँ पे तोप का इस्तेमाल किया है कि एक लंबी कमीज़ जो है उस औरत ने, उसने जो मर्दों ने अक्सर पहनी होती है, उसी तरह की एक लंबी तोप वो कमीज़ पहनी हुई है जो पाँव तक जा रही है, और बाल सारे मुंह पे डाले हुए हैं। लेकिन वो सांस इस अंदाज में ले रही है जैसे शदीद गुस्से में हो, और सांस लेने से उसके मुंह के आगे जो बाल हैं ऐसे पीछे हटते हैं और वापस आ जाते हैं। क्योंकि जब वो नाक से या मुंह से सांस छोड़ती है तो बाल ऐसे आगे की तरफ जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं और वापस चले जाते हैं। और वो तेज तेज सांस ले रही है जैसे वो गुस्से में हो, ऐसे जैसे इंसान गुस्से में होता है और तेज तेज सांस ले रहा होता है, वो इस तरह की सांसें ले रही हैं कि उसकी कानों तक उसकी सांसें लेने की आवाज़ वो सुन पा रहा है। और बाल जो हैं उन सांसों की वजह से आगे होके पीछे चले जाते हैं, आगे होके पीछे चले जाते हैं। वो एकदम से समझ गया कि बहुत भयानक ख्वाब देख रहा है। सामने खड़ी हुई जो चीज़ भी है वो काफ़ी गुस्से में है। एकदम से उसको लगता है कोई मुझे डरा तो नहीं रहा। फिर एकदम से उसका दिमाग कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो ख्वाब है, मैं तो ख्वाब देख रहा हूँ, नहीं नहीं ये तो ख्वाब है, मैं तो ख्वाब देख रहा हूँ। और जब आप इस तरह की ख्वाब में बात आपको आ जाए तो आप ख्वाब से निकलने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ पहले बहुत होता था, अब नहीं होता। उसने भी ख्वाब से निकलने की कोशिश की, नहीं मुझे आंखें खोल देनी चाहिए, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मुझे डर रहा हूँ। और उसने आंखें इस तरह करते करते, लड़ते लड़ते आंखें खोल दी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो पहली निगाह पांव की उसी तरफ गई जहां पे अभी भी वो वजूद मौजूद था, उसी ही अंदाज में जिस अंदाज में उसने ख्वाब में देखा था। उसी तरह ही उसके बाल जो उसने आगे डाले हुए थे, उसी तरह की तोप यानी लंबी सी कमीज उसने ऑफ वाइट कलर की वो पहनी हुई थी, और बाल अपने मुंह के आगे डाल रहे थे। और अभी भी वो सामने 6 फुट लंबी खड़ी, जिसकी हाथों की उंगलियां भी 6-6 इंच 7-7 इंच बड़ी थी, वो उसी तरीके ही गुस्से से सांस ले रही थी। और उसके बाल सांस लेने से आगे हटते और फिर पीछे चले जाते, आगे हटते फिर पीछे चले जाते। वो अभी भी सामने मौजूद थी। जब उसकी आंखें खुल गई तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या वाकई मैं अभी भी ख्वाब देख रहा हूं या मैं जाग चुका हूं? तो उसके दिमाग ने कहा नहीं, अब तुम जाग चुके हो, अब तुम ख्वाब नहीं देख रहे, अब तुम जागे हुए हो। उसने अपने इर्द गिर्द देखा,
हाँ वही पंखा जिस तरह ज़मीन पे रखा था वही पंखा है जो चल रहा है। ऊपर देखा, हाँ वही पंखा है जो चल रहा है। हाँ बिल्कुल वही रूम है। और उसने अपने आप को भी देखा तो लगा कि नहीं, अब ख्वाब नहीं है। उसने कहा मैं अपने हाथ से चुटकी काट के देखूं, मैं अपने हाथ से दूसरे हाथ को टच करके देखूं तो यकीन आ जाए मैं जाग रहा हूं, मैं नींद में नहीं हूं। तो उसने जैसे ही हाथ उठाने की कोशिश की कि चुटकी काट सकूं तो हाथ ने कहा तुम हिलने जुलने के काबिल नहीं हो, जो भी सामने खड़ी है उसके जादू ने तुम्हें जकड़ लिया है, अब तुम हिल भी नहीं सकते। और जब उसने देखा कि मेरा हाथ नहीं हिल रहा, बाजू नहीं हिल रहा, टांगों को हिलाने की कोशिश की और उसकी टांगें भी नहीं हिल रही, तो वो समझ गया कि मैं जकड़ा जा चुका हूं। उसी तरह जिस तरह कोई चीज मेरे सीने पे आके बैठ गई थी और मैं जकड़ा गया था। तो अब मेरी आंखें तो खुली हैं, आंखों को घुमा पा रहा हूं, सिवाय आंखों के किसी चीज को भी हिला नहीं पा रहा, चाहे टांगे हैं, सर है, हाथ हैं, बाजू हैं, घुटने हैं। चीख मारने की कोशिश थी कि किसी को आवाज दे सकूं, मां को बुला सकूं, किसी को आवाज दे सकूं, तो पता लगा बोल भी नहीं सकते, चीख भी नहीं सकते। आंखें हैं जिनकी शायद उस सामने खड़ी उस डाइन ने, उस चुड़ैल ने, उस भूतनी ने इतनी इजाजत दी थी कि उस भूतनी की इजाजत से वो सिर्फ आंखें घुमा पा रहा था और अपने आप को हिला नहीं पा रहा था। लेकिन ये उसको यकीन हो गया था कि वो नींद में नहीं है, वो जागती आंखों से ऐसा देख रहा है। जब उसको समझ लग गया वो हिल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो ख्वाब वाला मंजर हकीकत में देख रहा है। यकीनन जो उसने ख्वाब में अपने घर वालों को बाहर सोए हुए देखा था वो भी वैसे ही सो रहे होंगे, क्योंकि ख्वाब का मंजर उसको पहले दिखाया गया ख्वाब में और उसको फिर ख्वाब से जगा के हकीकत में भी दिखाया गया कि ये सारा मंजर ऐसे मौजूद है। उसी लम्हे उसके जहन में आया कि जब पिछली दफ़ा मैं जकड़ा गया था तो मैंने क्या किया था, मैंने फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ी थी, तो मुझे अभी भी आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। उसने आंखें बंद की और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही आयतुल कुर्सी मुकम्मल हुई तो उसने देखा जो वो दिल ही दिल में पढ़ रहा था, तो दरमियान में ही वो आयतुल कुर्सी उसकी ज़ुबान से अदा भी हो रही थी। जो पहले वो दिल ही दिल में पढ़ रहा था अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो पढ़ते पढ़ते वो ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू हो गया था। उसको खुद भी नहीं पता लगा कि वो लफ्ज़ जो दिल ही दिल में अदा हो रहे थे अब उसकी ज़ुबान से इतनी ऊंची आवाज़ में अदा हो रहे थे कि वो जो भी भूतनी सामने थी उसके कानों तक जैसे ही पहुंचे उसी लम्हे गायब हो गई। और जब उसने आयतुल कुर्सी ख़त्म की तो उसको अंदाज़ा हुआ कि वो तो बहुत ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा था, और जब सामने देखा कोई भी नहीं, इधर देखा कोई नहीं है, तो उसको एहसास हुआ कि इधर उधर देखने से जो मैं सिर्फ आंखें घुमा पा रहा था, अब तो मैंने गर्दन भी घुमा दी है। इस दफ़ा तो मेरी पूरी गर्दन घूमी है, पहले तो मैंने सिर्फ आंखों को घुमा के देखा था। और उसने हाथ हिलाया तो हाथ भी मूव किए, टांगे मूव किए। एकदम से उसने छलांग मारी है, चीखता हुआ वो बाहर की तरफ भागा है। और जिस अंदाज में वो चीखा था और भागता हुआ जैसे ही वो बाहर पहुंचा तो माँ पहले ही जाग चुकी थी उसकी चीख से, और घर के 2-3 फर्द और भी जाग चुके थे। और माँ के पास भागते हुए जब पहुंचा उसने कहा माँ, माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वहाँ जो अंदर मौजूद है मुझे उससे बचा लो। माँ माँ होती है, बच्चे को इस तरह देखा तो उसने फ़ौरन हौसला दिया, कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे, कुछ नहीं हुआ, तुम फिर डर गए हो, लगता तुमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है, कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा नहीं माना, मैंने आज उसको क्लियर पाँव के पास खड़े हुए देखा, उसको जो पहले मेरे सीने पे चढ़ के वो बैठी थी, यही बला थी, यही भूतनी थी जो आज मेरे पाँव के पास खड़ी थी। माँ ने उसको हौसला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहाँ देखा है तुमने? तो उसने इशारा किया कमरे की तरफ कि वो इस वक्त भी कमरे में मौजूद है। मैं भागता हुआ बाहर आया हूँ। माँ उठी, अंदर गई, जाके पूरा कमरा छान मारा, वापस आई और अब बेटे को बताया कि मैंने तो एक एक जगह देख लिया, बेड के नीचे तक भी देख लिया, कमरे में तो कुछ भी नहीं है, तुम किससे डर रहे हो? क्या हो गया मेरे बेटे? कुछ भी नहीं है अंदर, तुम्हारा वहम है, अंदर कोई भी चीज होती मुझे भी तो नजर आती। घर के बाकी लोग भी, बहन भाई भी कहना शुरू हो गए कि भाई हाँ कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे डर रहे हो, तुम्हारा वहम है, तुम पिछली दफा भी डर गए थे, आज भी डर गए हो, असल में कोई भी चीज़ नहीं है। तुम इस तरह के प्रोग्राम ना देखा करो, तुम इस तरह के प्रोग्राम देखते हो तो इस वजह से तुम डरे हुए हो। बहरहाल
ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब अम्मी देख आई अंदर से तो मैं बता रही हूँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है अंदर कुछ भी नहीं। अगर कोई भूतनी, जिन, भूत, चुड़ैल कुछ भी होती तो अम्मी को भी नजर आ जाती। इसका मतलब है बेफिक्र होकर सो जाओ, अब तुम यहीं बाहर सो जाओ, अंदर कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा तुम एक काम करो। उठी माँ अपनी बिस्तर से, साइड पे होकर बिल्कुल बैठ गई। माँ माँ होती है, और उसको कहा मेरा बच्चा इधर आ, अपना सर मेरी गोद में रख, मैं अपने बच्चे को थपकी देती हूं, मेरा बेटा सो जाएगा। जिस तरफ तकिया पड़ा होता है उस तरफ मां बैठ गई, बेटे का सर अपनी गोद में रखा और उसके ऐसे हाथ से थपकती हुई कहा अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अक्सर ऐसी माएँ, मेरे गांव में भी अक्सर ऐसी माएँ इस तरह बच्चे को सुलाने के लिए कहती हैं। तो उसको सुलाने के लिए ऐसे थपकी देती गई और उसको कहती गई ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और बहुत ऊंची आवाज़ में नहीं कह रही थी, लेकिन हल्की हल्की आवाज़ में माँ अपने बेटे को सुलाने के लिए यही थपकी देती जा रही थी और पढ़ती जा रही थी। उस्मान माँ की गोद में लेटा था, सोया वो भी नहीं था, वो इतना डरा हुआ था। माँ की गोद में सर रखे वो मुतमईन तो हो गया था कि मैं ऐसी हस्ती की गोद में सर रख के लेटा हूं, खुदा के बाद जिसके पाँव में जन्नत है, तो वो यही हस्ती है। जब इस हस्ती ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया है, मुझे अपनी पनाह में ले लिया है, मुझे अपने गोद में अपना उसने मेरा सर रख लिया है और मुझे थपकी दे रही है, अल्लाह का नाम पुकारिए, तो अब मुझे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उस्मान आंखें बंद करके लेटा हुआ था। माँ इस तरह थपकी दे रही थी। कुछ ही देर गुजरी थी, 15-20 मिनट गुजरे होंगे, आधा घंटा गुजरा होगा, क्योंकि वो कहते हैं टाइम मुझे भी सही याद नहीं, 15 मिनट थे, आधा घंटा था। माँ इसी तरह थपकी दे रही थी, बेटे को सुला रही थी और बेटा जाग रहा था, अभी तक सोया नहीं था, आंखें बंद करके लेटा था कि माँ की जोर से चीख निकली। माँ ने इतनी जोर से चीख मारी थी कि बाकी घर वाले भी सारे के सारे दोबारा से जाग गए। जो पहले नहीं जागे थे अब वो भी जाग गए, क्योंकि उस्मान तो अंदर कमरे से चीखें मारता हुआ आया था। माँ ने वहीं पे क्योंकि चीख मारी थी और इर्द गिर्द सारे सो रहे थे, तो वो सब जाग गए, क्योंकि मंजर ही ऐसा था। असल में जिसकी चीख निकलनी चाहिए थी वो उस्मान था, लेकिन माँ की गोद में सर रख के वो सोया था, इसलिए उसकी चीख नहीं निकली। वो अभी तक हैरत ज़दा था, क्योंकि उसको यही सोचते हुए वो आंखें बंद करके लेटा था और सोच रहा था इनको लोगों को क्यों नहीं यकीन आ रहा, ये लोग अभी तक ये क्यों समझ रहे हैं कि मेरा वहम है, मैं डर गया हूँ, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मेरे ऐसे ख्याल से मुझे आ रहे हैं, असल में कोई नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो हो रहा है जो ये सोच रहा था। और वहीं पे सोते हुए जब ऐसा कुछ उसकी उस्मान के साथ ऐसा कुछ हुआ कि मां की चीख निकल गई, तो सब जाग के बैठ गए। कोई चीज आई, वो जो उस्मान मां की गोद में सर रख के लेटा था, उसने आके उसी चीज ने उसका पांव पकड़ा और इतनी तेजी से खींचा कि उस्मान जो लेटा हुआ था वो चारपाई से घिसटता हुआ इस तरह गया कि आधी कमर उसकी बिस्तर पे थी और आधी कमर और टांगें उसकी जमीन पे जा लगी थी। यानी आप बिस्तर पे सोए हुए हैं और आपको एकदम से जोर से घसीटा जाए, इतनी जोर से कि आपकी टांगें भी जमीन को जाके लगे, तो आप किस पोजीशन में होंगे कि कुछ जिस्म का हिस्सा जिसमें आपका सर है, शोल्डर है और चेस्ट है, सीने का कुछ हिस्सा है, बाकी सारा हिस्सा आपका ज़मीन पे पड़ा हुआ है और सिर्फ ये वाला हिस्सा आपका इसलिए चारपाई पे है कि अगर ये हिस्सा भी नीचे चला जाए तो आप सर के बल जाके ज़मीन से गिरें और इतनी ज़ोर से आपको चोट लगे जो सर के लिए बहुत नुकसानदेह हो, लेकिन आपका बाकी हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा चारपाई पे है और बाकी हिस्सा ज़मीन पे जाके टच हो गया है। थोड़ा सा चेस्ट का कुछ हिस्सा जो आपके उस पे है। और जब उसको घसीटा जा रहा था, किसी चीज ने पकड़ के उसको इतनी जोर से घसीटा, तो ये वो मंजर था जो मां ने खुली आंखों से देख लिया था। आंखें बंद करके तो उस्मान लेटा था, मां की तो आंखें खुली थी, और जब मां ने देखा था बेटे को किसी चीज ने, कोई चीज मां को नजर नहीं आई, लेकिन मां ने यह देख लिया था बेटा जिस तरह घसीटता हुआ गया। खुद से तो इंसान नामुमकिन है इस तरह जा सके जब तक किसी इंसान को इतनी जोर से घसीटा ना गया हो, क्योंकि दोनों टांगों से घसीट के उसको नीचे फेंका गया था।
और माँ ने देख लिया था। माँ उसी लम्हे समझ गई थी घर में कुछ मौजूद है। और माँ ने जब चीख मारी, सबने पूछ भी लिया। माँ ने बताया कि मेरी आंखों के सामने इसको किसी ने घसीटा है, ये सच्चा है, ये झूठ नहीं बोल रहा, ये वहम नहीं है, ये डरा हुआ नहीं है, घर में मामलात चल रहे हैं। रात सारी जागते हुए गुजर गई। सुबह उठे हैं, उनके घर के साथ ही, एक घर के सामने ही, वो कहते हैं पीर साहब है उनका, वो तारफ़ करा रहे थे। उनकी फैमिली तो उधर शिफ्ट हो चुकी थी, बाकी घर वाले वहीं पे रहते थे। माँ उस्मान को लेके वहाँ पहुँच गई और उनसे जब जिक्र किया तो उस्मान ने यहीं से ही बताना शुरू किया कि मैंने उस मखलूक को इस तरह की कसम दी थी कि अगर तुम हो तो अपना आप मुझे वाज़े महसूस कराओ। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे सीने पे चढ़ के बैठी और उसके बाद फिर मुझे इस तरह पाँव के पीछे खड़ी हुई नजर आई और उसके बाद चारपाई पे मुझको इस तरह घसीटा गया। तो वो जो पीर साहब थे उन्होंने बताया इस घर को जहां पे तामीर किया गया, इसके बनने से पहले यहां पे एक दरख्त था, उस दरख्त पे इस मखलूक का बसेरा था। दरख्त को काट दिया गया और उसके बाद वो जो मखलूक उस दरख्त पे रहती थी वो इस घर में बसेरा उसने कर लिया। वो कभी भी अपना आप महसूस ना कराती, लेकिन इस बच्चे ने उसको बुलाया और कसम दी तो इसके बाद वो सामने आ गया और उन्होंने अपना आप महसूस करा दिया। उसके बाद वो कहता है कि उन्होंने मुझे तावीज़ दिया, पानी दम करके दिया और कहा ये पहन के रखो, वो चीज़ तो इस घर में है और बुरी नहीं, नेक चीज़ है, लेकिन क्योंकि इसने कसम इस तरह की दी थी, इसको कहो अब ये उसी कमरे में वापस जाए और उस मखलूक से जाके माफ़ी मांगे, तो वो दोबारा से किसी को नज़र नहीं आएंगे। रात हो गई, माँ तैयार कर चुकी थी उस्मान को कि वो उस कमरे में जाए और जाके उससे माफ़ी मांगे। डरने की ज़रूरत नहीं, उसके गले में तावीज़ है। उस्मान जो बहुत डरा हुआ था, रात जिसके साथ दो वाक़यात हुए थे। पहला वाक़या वो टांगों के सामने खड़ी थी, वो चुड़ैल टाइप, और दूसरा वाक़या उसको टांग से पकड़ के घसीटा गया था। जब वो कमरे के अंदर जा रहा था तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। उसको पता था जिसमें कमरे में जा रहा हूँ वहाँ पे वो मखलूक आबाद है जो पहले दरख्त में रहती थी, अब इस घर में रहती है। मेरी कसम की वजह से अब वो सामने आना शुरू हो गई है। अब तो घर वालों को भी यकीन आ गया था कि वहम नहीं है, वो मखलूक यहाँ मौजूद है। वो अंदर गया तो उसने इर्द गिर्द हर तरफ देखा तो खामोशी ही खामोशी थी, सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। तो उसने खड़े होकर कहा मुझे पता है आप यहाँ मौजूद हैं, आपका पूरा कबीला यहाँ पे आबाद है, आप सब मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था आपके बारे में, और मैंने आपको कसम दे के कहा अगर आप हैं तो मुझे अपना आप महसूस कराएं, मुझे उस बात की माफ़ी दे दें। मैं ये ज़िंदगी में दोबारा गलती कभी भी नहीं करूँगा। आप भी अल्लाह की मखलूक हैं और इसी घर में रहती हैं, आप उसी तरह उस घर में रहते रहें, लेकिन मुझे माफ़ कर दें और कभी भी मुझे या मेरी फैमिली को दोबारा से तंग ना करें, उनके सामने ना आएं, अपना आप दिखाएं ना, महसूस ना कराएं। वही रवैया रखें जो पहले आपका था कि कभी हमें कुछ महसूस ही नहीं हुआ था। लेकिन एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट जो मैं अभी हाथ जोड़ के आपसे करता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। वो कहते हैं काफ़ी देर में इस तरह की बातें करता रहा, उसके बाद बाहर आ गया। अंदर से मैं काफ़ी सेटिस्फाई हो गया था कि जैसे उस मखलूक ने मुझे माफ़ कर दिया है और मैं रिलैक्स हो गया। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं अक्सर हमारे घर में जो महसूस होता था, स्पेशली फजर की नमाज से पहले, हमारा साइड पे एक वॉशरूम बना हुआ था, जैसे ही अजानों का टाइम होता, अजानों से कुछ देर पहले पहली दफ़ा मेरी माँ ने देखा, फिर भाई ने, मैंने, सब ने देखा कि माँ एक दिन पहले उठ गई। अभी अजानें होने ही वाली थी, उनकी वैसे ही कुदरती तौर पे आँख खुल गई। तो उन्होंने कहा वैसे भी अब टाइम हो गया है, अजानों का होने ही वाला है, 10 मिनट तक वैसे भी अजान हो जाएगी, वॉशरूम मैंने जाना है, चलो मैं वॉशरूम से होके आती हूँ, उसके बाद मैं उठ के वज़ू वगैरह करके नमाज़ पढ़ लूँगी। क्योंकि अमूमन लोग टाइम पे उठते हैं, लेकिन अगर 5-10 मिनट पहले आँख खुल जाए तो कहते हैं चलें ठीक है। तो जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाने की उन्होंने कोशिश की और करीब पहुंची तो उसी वक्त उनके कानों ने एक आवाज़ सुनी कि नलका चल रहा है।
हैरान हुई कैसे पॉसिबल है, क्या रात से किसी ने नलका खोल दिया हुआ है जो पानी चले जा रहा है, और ये किससे ऐसी गलती होगी कि नलका खोल के कोई चला गया है, या रात को कोई इस तरह आया है वॉशरूम के लिए कि उसने नलका खुला ही छोड़ दिया है। वो जैसे ही नलके के सामने पहुंची तो वो देखती हैं कि नलका उनकी आंखों के सामने बंद हो गया है, और जैसे ही नलका आंखों के सामने बंद हुआ है तो वो एकदम से रुक गई हैं और सोचने में मजबूर हो गई कि ये कैसे हो सकता है, पानी खत्म हुआ है या नलका बंद हुआ है। इसी शशोपंज में खैर वो आगे बढ़ी हैं और जब गई हैं तो देखा है नलका बंद हुआ था, पानी खत्म नहीं हुआ था। अगर पानी खत्म हो जाए तो आप नलके को घुमाते हैं तो नलका पता लगता है खुला हुआ है, पानी खत्म हो गया, इसलिए फिर आप बंद कर देते हैं। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ी और उन्होंने नलका खोल के देखा, उन्होंने देखा नलका बंद हुआ है, उन्होंने उसको खोल के देखा तो पानी फिर से आना शुरू हो गया। इसका मतलब है नलके को बंद किया गया था। उसके बाद यही बात उनके घर के और 2-3 फर्द ने भी देखी और अपनी माँ से जिक्र किया, तो माँ ने कह दिया कि इसी इस तरह देखा है। उन्होंने कहा हाँ नलका चलता और नलका बंद हो जाता है। तो उन्होंने कहा जिस तरह उन्होंने पीर साहब ने बताया था, यहाँ पे अल्लाह की एक नेक मखलूक रहती है तो फजर की नमाज से पहले वो वज़ू करते हैं, क्योंकि पूरा उनका कबीला आबाद है, एक नहीं कई है, तो उनमें से वो वज़ू करते हैं और नमाज के लिए, तो इसलिए उस तरफ ध्यान मत किया करें। और वो कहते हैं हमारे घर में काफ़ी अरसा तक वही जो आवाज़ थी नलका खुलने की और बंद होने की वो आती रही। पूरे तकरीबन घर के लोगों ने उस आवाज़ को सुन लिया था, और जब वो आवाज़ आती थी तो वेट करते थे, जिन्होंने वज़ू भी करना होता था कि वज़ू बंद हो जाए, नलका बंद हो जाए तो उसके बाद फिर हम वज़ू करेंगे। ज़िंदगी इस तरह गुजरती रही, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी वाक़यात हुए जो इनके साथ तो नहीं हुए। इनकी एक और फैमिली है जो उनके साथ काफ़ी वाक़यात हुए हैं, वो एक डिफरेंट कहानी है, तो वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको कल सुनाता हूँ। जो उनकी बाकी एक और वाक़यात भेजे हैं दूसरी फैमिली के साथ, वो इनके साथ अटैच नहीं है। तो ये एक सच्ची कहानी थी जेहलम से, जेहलम के साथ उनका घर है, लेकिन इस वक्त वो बाहर किसी और मुल्क में है। तो उन्होंने कहा आप जेहलम ही कह दीजिए। जेहलम की ये कहानी है जो उस्मान अली ने भेजी है। आप भी अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा ऑफ कैमरा स्टोरीज़ का। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +923136655500। इस नंबर पे आप अभी अपनी मुझे कहानी सेंड कीजिए, चाहे वॉइस मैसेज कीजिए, कहानी लिख के भेजिए। लेकिन एक काम आपने लाजमी करना है, चाहे वॉइस मैसेज हो लंबा, एक ही वॉइस मैसेज कर दें, और लिख के भेजें तो आप आखिरी लफ्ज़ जो लिखेंगे वो लिखेंगे STORY, स्टोरी। आखिरी लफ्ज़ लाजमी आपने लिखना है स्टोरी, क्योंकि जैसे ही मैं देखता हूँ लव स्टोरी लिखा हुआ है तो उसको सबसे पहले उस मैसेज को मैं खोलता हूँ और सेव कर लेता हूँ। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।